लुकअप फार्मूला क्या चीज़ है देख लें कि इधर हमारे पास फाइल में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हैं। मैं इनकी सीरीज चेंज कर देता हूँ, 1001 और 1002। इस तरह मखसूस रोल नंबर होता है किसी भी स्टूडेंट का, ये वही चीज़ है। सीरियल नंबर में इसको मैं आर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ। जी। और इसके अलावा इस शीट पे आते हैं, ये जो नंबर मैंने लिखे थे खुद, ये ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट नेम, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या चीज़ है कि देख लें। सबसे पहले आपने लिखना है वी, सॉरी इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आपने लिखना है वी। वी का मतलब है वैल्यू, ठीक है। लुकअप, वी लुकअप आपने लिखना है। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ साथ आप भी, वैल्यू लुकअप मतलब हमने वैल्यू देखनी है फार्मूले ने रजिस्ट्रेशन नंबर की। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अभी ये देख लें कि यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ आ गया है। अभी यहाँ पे वी लुकअप मैंने लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, आगे लिखा हुआ आ गया है कि वैल्यू लुकअप, आपने कौन सी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ कि इस नंबर की सेल की हम वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। आगे वो पूछ रहा है टेबल अरे, मतलब अपना टेबल बताएं या अपने सीरीज बताएं कि आप किस चीज, किस सेल से लेके किस सेल तक वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हम मास्टर से हमने वैल्यू देखनी है तो मास्टर पे जाएंगे। मास्टर पे जाने के बाद हमारा टेबल ए से शुरू होगा है, और शुरू होने के बाद ये जा रहा है आगे पी तक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। ए लिखने के बाद मैं डबल कोमा लगा के पी लिख दूंगा, ठीक है। ए टू पी मतलब ए से लेके पी तक मेरी वैल्यू देख ले मास्टर फाइल से। फिर मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अभी हम नाम में फार्मूला लगा रहे थे, तो नाम हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। ए पहला सेल, पहला कॉलम है, और दूसरा कॉलम बी है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये बोल्ड हो गया है, कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब कि हमने कॉलम का नंबर देना है, कौन से कॉलम की नंबर की वैल्यू हमें वो दे। तो नेम हमारे पास दूसरे नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। आपने उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद रेंज लुकअप कहेगा, यहाँ पे हमने कह देना है फॉल्स, FALSE फॉल्स। तो अब हमने ब्रैकेट को बंद कर देना, इंटर प्रेस करेंगे। ये भी गलती हो गया फार्मूले में शायद, हाँ नहीं गलती नहीं हुई। ये फार्मूला यहाँ पे लग गया, लेकिन यहाँ पे एन ए लिखा हुआ आ गया, वो इसलिए कि हमारे पास इधर जिस सेल की इसमें वैल्यू लुक करनी है वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1001। जैसे ही मैं वैल्यू लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उमर लिखा हुआ आ गया है, और अगले सेल में भी ये उमर लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ चुका है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करके 1002 करता हूँ, तो दूसरा मेरे पास नाम अली लिखा हुआ आ गया था। ये जो नाम लिखे हुए हैं, तो ये अली को यहाँ से पिक कर गया। तीसरे नंबर पे मेरे पास हमजा लिखा हुआ आ गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आके
नंबर लिखता हूँ 1003। तो यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट नेम में हमजा लिखा हुआ आ गया बाय डिफॉल्ट, और आगे वाले दोनों सेल में भी स्टूडेंट नेम में हमजा लिखा हुआ आ गया। इसी तरह हम नीचे यही फार्मूला लगाएंगे। इसी को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी तेगा की जगह पे सी बागा कर दूंगा, क्योंकि मैंने सी बागा की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे 2 लिखा था, मेरे पास नेम दूसरे नंबर पे था। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे मेरे पास फादर नेम है, मैं फादर नेम में फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूँगा। स्टूडेंट नेम हमजा, फादर नेम अली अहमद। तो अभी जैसे मैं मास्टर में आता हूँ, 1003 रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने लिखा था, स्टूडेंट नेम हमजा आ गया और फादर का नेम अली अहमद आ गया। ठीक है, इसी तरह क्लास इसकी 8 आ गई है। 8 क्लास का हमने मीन लेना है कि ये कौन से नंबर पे है। ये इसी तरह 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है। तो हमने इसी फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल डी। ठीक है, फिर से एन ए लिखा हुआ आ गया, आपने देखना है कि यहाँ पे सी 13 को आपने सी 12 कर देना है, और 3 की जगह पे आपने 6 लिख देना है, मतलब कि छठे कॉलम की वैल्यू टिक करके वो इधर हमें शो करवाए। इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्लास 8 लिखी हुई आ गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर देता हूँ, तो देख लें क्लास भी चेंज हो गई, फादर नेम भी, नेम भी, स्टूडेंट का फादर नेम भी और क्लास भी। ठीक है, अभी 1002 कर देता हूँ अगर मैं, तो सेम एज इट इज इसी तरह उसका नाम, फादर नेम और क्लास दोबारा चेंज हो गई है। फीस में भी हमने यही फार्मूला लगाना है, सेम फार्मूला दोबारा देखने के क्लिक कर रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप LOOKUP लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नीचे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू की कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। हम इस सेल की वैल्यू देखना चाहते हैं जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का लिखा हुआ है। उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, कोमा, फिर आगे वो कह रहे हैं टेबल वे हमने देनी है मास्टर A to P, A to P दी, फिर कोमा लगाया। फिर हमने देखना है कि हमारे पास मंथली फीस किस नंबर पे है। मंथली फीस हमारे पास 7वें नंबर पे आ गई है। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा। 7 लिखने के बाद कोमा फिर लगाऊंगा, और फिर फाल्स लिख के ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे उसकी फीस 1000 लिखी हुई आ गई है। सेम इसी तरह अगर मैं इसकी फीस यहाँ से एक स्टूडेंट की 500 कर देता हूँ और दूसरे की 1500 कर देता हूँ, बिल में आके मैंने यहाँ पे ये देख लें कि इसकी 500 हो गई। 1001 मैं लिखता हूँ अगर किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसका नाम, क्लास, फादर ना नेम चेंज हो गया। उसी तरह सेम नीचे उसकी फीस भी चेंज हो गई है। इसी फार्मूले को हम नीचे कॉपी करेंगे और इसको सेल की वैल्यू C12 दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये मंथली फीस ही पिक कर गया, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे एनुअल चार्जेस। ठीक है, एनुअल चार्जेस हमें चाहिए, तो हम दोबारा बिल मास्टर में आएंगे और हम देखेंगे हमने एनुअल फीस किस सेल में लिखी हुई है। ये 7 सेल था, 8 9 10, तो 11 नंबर सेल में हमारे पास एनुअल चार्जेस हैं। तो फार्मूले को एडिट करके यहाँ भी मैंने 7 लिखा था, उसको मैं 11 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो उसके एनुअल चार्जेस हमने लिखे हुए हैं वो आएंगे। तो नीचे देख लें कि जो हमने कल फार्मूला लगाया था टेबल में, दोनों को प्लस करके उसने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरह आफ्टर ड्यू डेट में उसने 150 रुपये भी प्लस कर दिए। सेम इसी तरह हमने देख लेना है कि एग्जैक्ट हमारे पास किस नंबर पे आ गए हैं। तो 14 नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट्स के एरियर आ गए हैं। तो यहाँ पे उसी फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, एडिट करके वैल्यू सेल की C12 दे देता हूँ और को कमांड दे देता हूँ कि 14 नंबर की वैल्यू आपने फाल्स करनी है। तो जो स्टूडेंट के एरियर आ गए थे वो यहाँ पे शो होंगे। उधर चार्जेस पे हमारे पास सेम वही चीज़, ये हमारे पास 15 नंबर सेल में है, तो हम यहाँ से पहले C12 सेलेक्ट करें।
14 नंबर सेल की जगह 15 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उधर चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह एडवांस एडवांस में भी आपने सेम वही फार्मूला लगाना है। मैं इधर ये एडवांस का मेरे पास आ गया। एडवांस मेरे पास 10 नंबर पे है मेरा ख्याल है। 10 नंबर पे है तो सेम फार्मूला मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको सी बागा करता हूँ और 15 की जगह पे वैल्यू दे देता हूँ 10। देखिए अब यहाँ पे आ गया है जीरो। जीरो इसलिए आ गया है क्योंकि इसकी एडवांस फीस नहीं आई हुई है। अभी मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे आके 5,000 रुपये एडवांस लिख देता हूँ। मतलब इस स्टूडेंट के पहले आए हुए हैं 5,000 रुपये। जब मैं इधर आऊँगा तो यहाँ 5,000 वैल्यू आ गई है और फार्मूले में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 5,000 रुपये कम भी हो गए। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इसको कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन सुबह कर लेंगे, उसके साथ नोट का फार्मूला कर लेंगे। कंडीशन रहने देते हैं, या अगर अभी देनी है तो फिर यहाँ पे हाईलाइट सेल का करके यहाँ पे ग्रेटर देन पे आ जाना है। ग्रेटर देन 1 हो तो सेल किस कलर का हो जाए, लाइट रेड फील का हो जाए। ओके, ये देखें अभी स्टूडेंट का 5,000 रुपये है था एडवांस, तो ये स्टूडेंट के यहाँ पे पैसे आ गए और यहाँ पे कलर सेल का चेंज हो गया। इसी तरह मैं 1002 लिखूंगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा एडवांस इसका नहीं आया हुआ था तो सेल अपनी असल कलर में वापस आ जाएगा और साथ ही यहाँ पे एडवांस भी जीरो हो जाएगा और नीचे माइनस भी नहीं होगा। आज हम सिर्फ लुकअप के फार्मूले पे काम करेंगे। अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें।